नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम चंपारण बगाहा से, जहां आदमखोर बाघ का आतंक जारी है। आज फिर एक महिला और एक बच्चे को शिकार बना लिया। जहां 7 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन आज 2 और लोगों को शिकारिस बाघ ने अपना शिकार बनाया है। अब तक 9 लोगों की ये बाघ जान ले चुका है। ये बाघ बलुआ गाँव के 2 लोगों को अपना निवाला बनाया है। माँ और बेटे का बाघ ने अपना निवाला बनाया और बाघ बार बार अपना ठिकाना भी बदल रहा है। सवाल यह है कि जब 400 वन कर्मी जो लगातार इस बाघ को ट्रैक कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां छिप रहा है, उसके बाद भी अब उसे मारने का भी आदेश दे दिया गया है। इसके बावजूद भी बाघ लोगों की पकड़ से बाहर है और बार बार शिकार कर रहा है। आगे इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए ज़रूर ये हम लोग के लिए एक लेसन है, एक सबक है। ये पूरा जो वाक़या हुआ है यहाँ पे इतने दिनों से, तो एक सबक है कि इसको हम लोग आगे किसी न किसी तरह से ज़रूर इसमें मिनिमाइज़ करेंगे और ज़रूर इसके ऊपर हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। क्या उम्मीद किया है सर, कब तक मारा जा सकता है? देखिए कि ये एक जंगली जानवर है। ये कोई ऐसा कोई सामान्य क्रिमिनल या कोई सामान्य अपराधी नहीं है जिसको ट्रैक करने का हमारे पास कोई तरीका हो। उसका मोबाइल लोकेशन लेके CDR निकाल के ऐसा करके हम लोग उसको ट्रैक करके मारें। इसको ट्रैक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके पीछे हम लोग जाएँ, उसको पैदल हम लोग उसकी ट्रैकिंग करें, जहाँ जहाँ उसका पगमार्क मिल रहा है उस पगमार्क को हम लोग फॉलो करें। तो वो करने के लिए थोड़ा सा जो आज मॉर्निंग में इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश था, लोगों में रोष था, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे स्टाफ के साथ भी कुछ घटना हो गई, कुछ वाहनों को भी क्षति पहुंचाई गई है। जब तक हमारी टीम रिग्रुप करके ग्राउंड पे वापस से नहीं उतरेगी, उसको वापस से फॉलो नहीं करेगी, उसको वापस से ट्रैक नहीं करेगी, तब तक हम लोग उसको आगे नहीं, उसको हम लोग ट्रैक करके उसको आगे नहीं कार्रवाई कर पाएंगे। इसीलिए आज सभी मुखिया कुमारसा लोगों से हमने हाथ जोड़ के अनुरोध भी किया है कि सुरक्षा के साथ साथ हमारे टीम को भी कम से कम इतना करने का मौका दिया जाए कि उसको हम लोग ट्रैक कर सकें, क्योंकि अभी भी वो जो है बाघ जंगल के बाहर क्षेत्र में ही घूम रहा है और उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। उसकी गतिविधि पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर से कोई अन्य घटना भी हो सकती है और उसके लिए हम अभी क्या सिचुएशन है? हमारा थाना के तरफ से पूरी तैयारी की गई है। चारों तरफ से हमारे जवान लगे हुए हैं, शूटर लगे हुए हैं बाघ को मारने के लिए। ग्रामीण के हल्ला ये करने के लिए हम लोग आगे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इस तरह से फैला हुआ कि किसी भी घटना को ये दिक्कत हो सकता है। इसीलिए इन लोग को हटने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने शूटर अभी लगे हुए हैं सर? यहाँ लगभग 40-50 शूटर आए हुए हैं और सब लगे हुए हैं, चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। बाघ का लोकेशन है क्या सर, जो शूटर ये ऊख के खेत में बताया गया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए बेतिया से हमारे संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, खबर जो आ रही है कि बाघ ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है और वन विभाग भी इससे पूरी कार्यवाही में लगा है कि बाघ को पकड़ लिया जाए। तो अब तक क्या कुछ कार्यवाही वन विभाग की ओर से होती हुई दिखाई दे रही है? जी, आपको बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा जंगल है। बताया जाता है कि आधा हिस्सा नेपाल में आता है और आधा हिस्सा भारत में आता है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक पर्यटक भी माना जाता है। जो वहाँ से एक बाघ भटक कर रियायती इलाकों में आ गया है, जिससे लगातार इंसानों को अपना शिकार कर रहा है। लेकिन यह निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय बना हुआ है कि जहाँ राज्य स्तर से उसको शूट आउट करने के आदेश जारी कर दिया गया है, उसके बाद भी एक STF की टीम का भी तैयारी किया गया था, बाघ को मारने के लिए बनाया गया था। उसके बाद भी बाघ पकड़ से दूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पूरे वन विभाग और पुलिस के बीच घेराबंदी के बाद भी बाघ गोवर्धना थाना क्षेत्र के बलुआ गांव पहुंचता है और वहां गांव में माँ बेटे का शिकार करता है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि लगातार यह घेराबंदी होती है और 24 घंटे का ऑपरेशन चलता है और इस ऑपरेशन के बीच बाघ वहां से एक बगल के गांव में जाता है और वहां 2 लोगों का शिकार कर एक साथ कर देता है। तो निश्चित विनोद, ग्रामीणों का इस मामले पर क्या कहना है? जिनके परिजनों को बाघ ने अपना शिकार बनाया है, तो ग्रामीण इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? ग्रामीण अपने वो मांग कर रही है कि हम लोगों को जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी दिया जाए, जिसके लिए वन विभाग के पदाधिकारी को घेराव कर अपना मांग पूरी कर रही है। वन विभाग जो इस पूरी कार्यवाही में लगा है, बाघ को पकड़ने का पूरा प्लान तैयार कर रहा है, तो क्या कुछ कहना है उन लोगों का कि कब तक बाघ को पकड़ लिया जाएगा और ग्रामीणों को राहत की सांस मिलेगी?
जी, एसटीएफ के द्वारा डीजीपी को एक पत्र भी लिखा गया था। उस पत्र के आलोक में कल बगहा पुलिस में 8 जवानों को एक टीम बनाई गई थी, जो बाघ को देखते ही गोली मारने का, और 100 जवान है, जिसमें 4 जवान बिहार पुलिस से लिया गया था और 4 जवान एसटीएफ से लिया गया था। 8 जवानों को विशेष ट्रेनिंग देकर इलाके में बाघ को शूट आउट करने के लिए भेजा गया है, लेकिन भेजना तो जरूर दिया गया है, लेकिन बाघ को वन विभाग लोकेट नहीं कर पा रही है, जिससे उसे मारने की प्रक्रिया नहीं की जा रही है, और बाघ अपना लोकेशन बदल कर 2 लोगों की शिकार कर देता है, जिसके बाद और चुनौती बढ़ गई है। और विभाग द्वारा उसको जाल के द्वारा घेराबंदी भी की जा रही है। उसको पकड़ने के लिए वहाँ ट्रैक्टर और गन्ना के चारों तरफ लगाया गया है, जिससे वो बाघ जाकर के उस जाल में फंसे, ताकि आसानी से उसको पकड़ा जा सके और शूट आउट किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि बाघ को किसी भी प्रकार पकड़ लिया जाए, और साथ ही ये भी आदेश दिए गए हैं कि जैसे ही बाघ दिखे तुरंत उसे गोली मार दी जाए। अब देखना ये होगा कि वन विभाग क्या सही सलामत बाघ को पकड़ पाता है, या बाघ ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाता रहेगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।